हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको टाइटल से समझ आया ही होगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज इसमें हम सीखेंगे कि जो इंफ्रारेड के मदरबोर्ड्स होते हैं या इंफ्रारेड कुकर्स जो होते हैं, इनको हम कैसे ठीक करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड 2 वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका ऑलरेडी अपलोडेड है। पहले पार्ट में मैंने सिखाया था इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगा के होता है और इनको हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि E3 एरर को हम कैसे ठीक करते हैं। आज इसका तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप वो चेक कर सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा उसकी, तो वो भी आप चेक करना। मैंने रिपेयरिंग कोर्स के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी स्टार्ट किया है, आप वो भी चेक कर सकते हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये रिक्वेस्ट की थी आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 2 लाख व्यूज़ आए हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी बस 1200 ही हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी मिलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर किसी दिन आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही लाता हूँ, कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं आता है आपके पास। मैं हेल्पफुल वीडियोस ही लाता हूँ आपको जो आपके काम के हैं। इसलिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट किया करो, और अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक किया करो। तो चलो टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें मेरे पास यहाँ पर 1-2 बोर्ड्स पड़े हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इंडक्शन कुकर नहीं लाया है क्योंकि मैं आपका टाइम किसी वीडियो में ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। आपने पास्ट में भी वीडियोस अगर देखे होंगे तो मैं स्क्रूज खोलने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्ट ये जो हमारा टॉपिक होता है डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने पहले से ये बोर्ड्स खोल के रखे हैं। ये देख सकते हो आप, ये वाला बोर्ड जो मेरे हाथ में है इसमें E3 एरर आता है। E3 तो मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था E3 एरर क्यों आता है, लेकिन आज मैं सिखाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे, उनमें क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आए थे। मैंने कमेंट्स में तो उनका रिप्लाई दे दिया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था कि इंफ्रारेड बिल्कुल डेड कंडीशन में क्यों हो जाता है। इंफ्रारेड अगर पूरा डेड हो जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बोर्ड खोलेंगे। यहाँ पर एक और बोर्ड भी है, जैसे कि आपने अभी देखा ये वाला बोर्ड। हम देखेंगे दोनों में क्या क्या एरर्स हैं। मैंने बोला था एक में E3 एरर है, दूसरे में E7 एरर आ रहा है। सबसे पहले अगर आपको लास्ट टाइम याद होगा, अगर आपने जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने समझाया था कि इसके ये हीट सिंक है, इसके पीछे ट्राइक लगा के होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ऐसे ही ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये बजर्स हैं, ये कुछ रजिस्टर्स लगा के होते हैं, यहाँ पर कुछ और रजिस्टर्स हैं, यहाँ पर जीनर डायोड्स हैं जो कि वोल्टेज रेगुलेटर का काम करते हैं। ऐसे यहाँ पर डिस्प्ले हम लगाते हैं और इसमें 5 वोल्ट्स की सप्लाई ज़रूरत होती है, और यहाँ पर कुछ 7805 लगा के होते हैं, या और भी यहाँ पर वाइपर IC लगा के हुए। अब पहला वीडियो अच्छे से देखना तो आपको समझ आया होगा, तो ज़्यादा हम उसके बारे में अब डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। कहने का मतलब यह है, पहला क्वेश्चन ये आया था इंफ्रारेड डेड क्यों हो जाता है, इंफ्रारेड बिल्कुल डेड कंडीशन में कब आता है। इसका सोल्यूशन है यहाँ पर, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। जब इंफ्रारेड आपका डेड हो जाता है, सबसे पहले आप पावर केबल जो उसकी पावर कॉर्ड होती है वो चेक किया करो। वैसे तो पावर कॉर्ड ज़्यादातर ख़राब नहीं होती है, पावर कार्ड के बगैर एक कंपोनेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब मैंने देखा है। मैंने मोस्टली केसेस में ये कंपोनेंट ख़राब होता हुआ देखा है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक फ्यूजेबल रजिस्टर है, इसको हम फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं। क्योंकि इसको फ्यूजेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी बोर्ड में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये जल जाता है। अगर यहाँ पर फ्यूजेबल, ये एज फ्यूज़ भी काम करता है। यहाँ पर वैसे कैटरिज फ्यूज़ भी लगा के होता है जिसको ग्लास फ्यूज़ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए एक और फ्यूज़ होता है जो कि बहुत सारे इंडक्शन कुकर्स में 22 ओम का होता है, 2 वाट का लगा के होता है, या आधे इंडक्शन कुकर इंफ्रारेड कुकर्स में लगा के होता है 51 ओम 2 वाट का या 1 वाट का लगा के होता है। इसको हम सबसे पहले टेस्ट कैसे करते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। और एक मेन चीज़ है, ये क्यों ख़राब हो जाता है। इसके साथ आप देख सकते हो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा के है, आपको स्क्रीन पे, आई होप आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख पा रहा होगा। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी रीडिंग ये 10 माइक्रोफेरेड और 450 वोल्ट का होता है। लगभग ऐसे ही यही रीडिंग होती है, इसमें सबों में यही रीडिंग होती है, 450 वोल्ट और 10 माइक्रोफेरेड के आसपास होता है। ये इसी की वजह से ये जल जाता है, या यहाँ पर कोई डायोड होता है, जैसे कि यहाँ पर एक डायोड मैंने अभी चेक किया था, टेस्ट किया था। यहाँ पर एक डायोड इसका IN400 डायोड है, वो शॉर्ट हुआ होता है,
उसकी वजह से ये जल जाता है। अब हम इसका टेस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये मल्टीमीटर होगा, आपने ये देखा होगा, आपने यूज़ भी किया होगा, आपके पास होगा, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो तो आपने ये चलाया भी होगा बहुत बार। अगर आपको ये चलाना नहीं आता है, इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हो, वहाँ से आप ये देख सकते हो कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब इसके हम प्रोब्स लगाएंगे, जैसे कि आपको पता है एक कॉमन में लगाते हैं, एक वी एम्पियर और रजिस्टर में लगाते हैं। अब हम इसको रजिस्टर मोड में सेट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, जो ये वाला रजिस्टर होता है ये ऑलमोस्ट 200 ओम तक का होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने 200 ओम पे रखा, ये 200 ओम से कम ही होता है, ये 50 ओम होता है या 22 ओम तक का होता है लगा के यहाँ पर, इसलिए मैंने 200 ओम पे सेट किया है मल्टीमीटर को। अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग आएगी। अगर ये ठीक था तो ये रीडिंग आएगी, अगर ये ख़राब हुआ होगा तो ओपन हुआ होगा तो ये रीडिंग नहीं दिखाएगा। यहाँ पर एक्चुअली इस मल्टीमीटर में कुछ इशू आ गए हैं, मुझे फिर से मैं चेक कराऊंगा आपको। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिल्कुल ये ठीक है, ओके का वर्किंग कंडीशन में है। मैंने अब कंटिन्यूटी पे ये टेस्ट किया, बिल्कुल ठीक है, वर्किंग कंडीशन में है, इसमें ये फॉल्ट्स नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। अब दूसरा केस आता है कैपेसिटर ख़राब होना। कैपेसिटर हम कैसे देखेंगे कैपेसिटर ठीक है या ख़राब है? सबसे पहले आप ये कैपेसिटर जो देख रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसके ऊपर से ये ट्रायंगल जैसे बना के है ना, ये ट्रायंगल्स, ये जो शेप बना के है यहाँ पर, ये बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल फिट कंडीशन में है तो आप देख सकते हो ये ऐसा होता है, बिल्कुल प्लान होता है। अगर इसमें कोई भी इशू आ गया है तो ये फूल जाता है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा बाहर आता है, जिसकी वजह से इसको मॉइस्चर की प्रेजेंस आती है या जो हवा की प्रेजेंस है अंदर जाती है, इससे इसकी कैपेसिटेंस कम हो जाती है, इसका मतलब हेल्थ कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये ख़राब हुआ होता है। अगर ये बिल्कुल थोड़ा भी फूल जाता है, इसका मतलब है इसकी कैपेसिटेंस वीक हो गई है। अगर ज़्यादा फूल गया है, इसका मतलब है ये बिल्कुल उड़ गया है, ख़राब हो गया है। अब दो केसेस हो गए यहाँ पर, ये एक तो रजिस्टर ख़राब होता है, दूसरा कैपेसिटर ख़राब होता है। अब तीसरा केस है, तीसरा केस क्या है? E3 एरर। E3 मैंने ऑलमोस्ट 50-60 केसेस में देखा, E3 बहुत ज़्यादा आता है। E3 तो मैंने समझाया था आपको लास्ट वीडियो में। सबसे पहले E3 इसकी वजह से आता है, इसको क्या बोलते हैं, ये टेम्परेचर सेंसर जो लगा के होता है कोयल के बीच में, आपने ये देखा होगा टेम्परेचर सेंसर, सबसे ज़्यादा E3 इसी की वजह से आता है। अगर E3 इसकी वजह से नहीं था, अगर ये बिल्कुल ठीक था, तो आप क्या काम करोगे? आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ये सोल्डर है, ये ड्राई सोल्डर है, ये सूख गई है। अब इस सोल्डर और इस सोल्डर कनेक्शन में फ़र्क देखो, देखो ये कितनी ब्राइट है, कितनी ग्लो हो रही है, लाइट इस पर जब पड़ रही है तो ये कितनी ग्लो हो रही है और ये कितनी ड्राई है। जब भी आपके केस में यहाँ पर जो ये कंपोनेंट्स लगा के होते हैं, जब वो ड्राई हो जाते हैं, यूजुअली केस में जो ट्राई की पिन्स हैं और यहाँ पर इसके पिन्स लगा के होते हैं, फ़ैन की पिन्स लगा के होती है, और जो इसका कंट्रोल पैनल है इसकी जो यहाँ पर पिन्स लगा के होती हैं, जब ये ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से E3 एरर आ जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर हम देखेंगे अब, और एक और केस आ रहा है, एक और केस आ रहा है E5 या E3 उसमें भी आता है, या E7 भी कभी कभी उस केस में आता है। यहाँ पर आपने देखा होगा ये एक एग्जॉस्ट फैन, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, मैंने पार्ट्स खोल के रखे हैं इसके इंफ्रारेड को करके, ताकि आप बोर ना हो जाओ। तो यहाँ पर जो इसमें एक पार्ट और लगा के होता है कूलिंग फैन, जिसको हम बोलते हैं, ये कूलिंग फैन है। इसकी वजह से 3 एरर आ सकते हैं, एक तो E3, एक तो E5, एक तो E7। अब इसकी वजह से आप बोलोगे कैसे आएगा, एरर कैसे आता है? इसमें एक चीज़ होता है, अगर इसमें डस्ट जमा होती है, जो हमारा इंफ्रारेड है, अगर आपने बहुत टाइम से नहीं खोला है तो उसमें डस्ट जमा हुई होते हैं, इसलिए जो इंफ्रारेड कुकर्स हैं उनकी सर्विस ज़रूर कराया करो। कुछ टाइम के बाद, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद उसकी सर्विस किया करो, सफाई किया करो। फ़ैन अगर जाम हुआ होता है उसकी वजह से भी एरर आता है। अगर इंफ्रारेड में फ़ैन जाम हुआ हो और कूलिंग ना हुई होती है और आप यूज़ करोगे, मतलब अगर आप यूज़ करते रहते हो लेकिन कूलिंग नहीं होती है इंफ्रारेड की, आपका मदरबोर्ड जो है ये ख़राब, 100% ख़राब होने के चांसेस हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि ये कैपेसिटर भी ख़राब हो जाता है, इसमें एक डायोड्स भी ख़राब हो जाते हैं, जो कि IN4007 डायोड्स हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं। और इसमें फ्यूजेबल रजिस्टर ये भी उठ जाता है, ज़ीनर डायोड होता है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए 5 वोल्ट, से भी ख़राब हो जाता है।
और बहुत बहुत कंपोनेंट्स जो आपको समझ ही नहीं आएंगे ये कहाँ से ख़राब हैं, तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं लेकिन ये ख़राब हुए होते हैं हीट की वजह से। तीसरा केस ये था फ़ैन, मतलब फ़ैन हमारा ख़राब हो जाता है। इस केस में एक चीज़ होता है, जो फ़ैन के आसपास एक कंपोनेंट्स लगा के होते हैं, इसमें एक 80-50 का ट्रांजिस्टर लगा के होता है, ये भी फ़ैन के रिलेटेड होता है। अगर 80-50 शॉर्ट हुआ होता है तो फ़ैन का एरर आ सकता है। यहाँ पर ये 80-50 ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो फ़ैन के साथ होता है, बिल्कुल साथ ये वाला जो यहाँ पर लगा के होता है, इसकी वजह से भी खराबी आ सकती है। इसके बाद है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के एरर्स में दिखाऊंगा आपको। ये जो हमारे पास कंट्रोल पैनल है, अब आप सोच रहे हो कि इससे कोई एरर आ सकता है क्या। मैंने ऑलमोस्ट इसमें से कोई एरर नहीं देखा है आज तक, लेकिन कभी कभी क्या हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सोल्डर ड्राई हुई थी, बहुत ज़्यादा ड्राई हुई थी। जब मैंने इसको सोल्डरिंग फिर से करने की कोशिश की तो ये पूरा उड़ गया था नीचे से। मैंने ऑलरेडी इसलिए आपको बोला था कि कूलिंग ज़रूरी रखा करो इंफ्रारेड में। ये आप देख सकते हो हीटिंग की वजह से क्या हुआ था, जो ये पोर्शन है ये पूरा उठ गया था। इसकी वजह से फिर मैंने इसको जुगाड़ उगाड़ करके यहाँ पर ये बाईपास करके कनेक्शन लगाया था ऊपर से, फिर ये चलने लगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा, एक बोर्ड में आपको यहाँ पर लगा के भी दिखाऊंगा। इसमें हम फैन में लगाएंगे, यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हम कनेक्शन करते आ रहे हैं वैसे हम कनेक्शन करेंगे। जल्दी जल्दी मैं यहाँ से कनेक्शन करूँगा। इसमें ये जो होता है टेम्परेचर सेंसर है, ये भी लगाएंगे हम। एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर, जब भी आपको 220 के साथ काम करना होगा तो प्लीज़ ग्लोव्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करो, क्योंकि ग्लोव्स बहुत ही एसेंशियल चीज़ है सेफ्टी के लिए। आपकी सेफ्टी के लिए ग्लोव्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इसलिए ग्लोव्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करो। ये आप देख सकते हो यहाँ से ये ओपन हो गया। अब हम इसमें हम ये देंगे, ऑन ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे। यहाँ से देख रहे हो बिल्कुल ठीक है, अच्छे से चल रहा है। आप देख सकते हैं तो थोड़ी देर के बाद इसमें एक एरर आता है, इस वाले में E3 शायद आ रहा है, फिर भी आप चेक करना। E3 एरर आ रहा था इसमें। वैसे मैंने E3 एरर, अब क्या ही समझाना है आपको, E3 मैंने दिखाया है, इसमें वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। इसमें एक डायोड लगा के था, N400 डायोड, वो शॉर्ट हुआ है, वो चेंज करना है, तो बस वो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो बहुत बड़ा बन गया, वरना मैं और भी एरर्स आपको समझाता यहाँ पर, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और अगर इसका और एक पार्ट चाहिए बाकी एरर्स के रिलेटेड तो कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।